क्लास 10th रैखिक समीकरण चल रहा था। रैखिक समीकरण में अब हमें ऐसी समीकरणें मिलेंगी जिन्हें ये कहेगा इन्हें रैखिक समीकरणों के युग में बदलिए। रैखिक समीकरणें होंगी नहीं, ठीक है, तो उन्हें पहले रैखिक समीकरणों में बदलना होगा, उसके बाद सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें एक्स वाई के मान ज्ञात करने होंगे। ऐसे हमें इनके मान जो होंगे वो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, रैखिक समीकरण में युग्म में बदलना होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज इसमें 3.5 हो गई थी, अब है एक्सरसाइज 3.6। तो पहला क्वेश्चन है, पहले का पार्ट दिए गए हैं। पहले का पहला सवाल है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी क्या है, 1/3x माइनस प्लस है 1/2y बराबर 13/6। ये समीकरण नंबर है 2, ठीक है। तो इन्हें सब पहले रैखिक समीकरण में बदलना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ मानना होगा, माना सब में यही करना होगा। माना 1/x बराबर u मान लो और 1/y बराबर b मान लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 1/x u है तो u/2 प्लस b/3 बराबर 2, त्रिची गुणा 3u प्लस 2v बराबर 2 3 6, 6 की यहाँ गुणा हो जाएगी, 6 दून 12 हो जाएगा बटे 6 2, तो 3u प्लस 2v बराबर 6 दून 12। ये समीकरण मान लेंगे 3, ठीक है। ये 3 हो गई। अब समीकरण 2 में रखो, देखो यहाँ आएगा u/3 प्लस b/2 बराबर 13/6, फिर त्रिची गुणा 2u प्लस 3b बराबर 13/6, और यहाँ भी बटे 6, 6 से 6 कट जाएगा, तो 2u प्लस 3b बराबर 13। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1 और 4 को हमें, वो 3 और 4 को सॉल्व करना, u और या b में से किसी एक का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए u है, b वाला काटना है, तो b में यहाँ पर 2 है और उसमें 3 है, तो 3 में हम 3 से गुणा करेंगे और 4 में 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 3 गुणे 3 व समीकरण 4 में किससे कराएंगे, 2 से गुणा कराएंगे। 3 में 3 से कराएंगे, 3 से कराओ, 3 3 9u प्लस 3 दूनी 6v इक्वल टू 12 3 36। इसमें कराना है 2 से, 2 दूना 4u प्लस 2 3 6v बराबर 13 दूनी 26। अब घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 9 से 4 गया 5u बराबर यहाँ कितना 10, 5 दूनी 10, तो u बराबर आ गया हमारा 2, ठीक है। अब u का जो मान था, हमने माना था, वही मान हमें पुनः रख देना होगा, तभी x या y का मान आएगा। तो रख दो, u का मान क्या था, 1/x बराबर 2, इसके बटे कुछ नहीं, तो एक मान अगर उल्टा कर दें तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब u का मान हम डाल देंगे, इसमें b का आ जाएगा, u का मान 4 में रखने पर, ठीक है, समझ में आ रहा। बस हमें u और b का मान निकालेंगे। u का मान जो आएगा, u का मान हमने जो माना था शुरुआत में, क्योंकि u तो हमारे क्वेश्चन में था नहीं था ना, तो जब नहीं था तो u का मान नहीं चाहिए। u का मान जो हमने माना था वही हमें पुनः रखना होगा, और x का मान दिया था उसमें, तो x ही हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, x और y। अभी b u का मान हम b निकालेंगे, b निकालने के बाद ही हमें क्या पता चलेगा, y पता चलेगा। तो 1 में 3 में रख दो, तो 2 गुणे 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 13, 2 से 2 कट गया, 1 बचा, 1 उधर ले जाओ, 3b बराबर 13 माइनस 1, तो 3b बराबर 4, वो 12 3 चक्कू 12, तो b बराबर आ गया 4, ठीक है। तो b का मान क्या माना था हमने, 1/22 माना था, तो 1/22 बराबर 4, इसके बटे कुछ नहीं, तो 1,
तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखा रैखिक समीकरणों में बदलने पर भी क्या है, थोड़ा सवाल बड़ा हो जा रहा है, लेकिन सवाल जो है वो कोई कठिन नहीं है, बहुत आसानी से लगेंगे, बस आपको सही से समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले का है दूसरा, क्या कह रहा है इसमें, द 2/√x प्लस 3/√y बराबर दिया है 2। समीकरण 1 मान लो। दूसरा क्या है, 4/√x माइनस 9/√y बराबर माइनस का 1। समीकरण नंबर 2 दी है। ठीक है, तो इसमें फिर देखो हमें मानना पड़ेगा √x/√y है, तो माना 1/√x बराबर u मान लिया। ठीक, अब 1/√y बराबर मान लिया है b। तो इसमें देखो 2/√x है, तो 2 × x इसका है u प्लस 3b बराबर 2। समीकरण नंबर 3। इसमें देखो 4u माइनस 9v बराबर माइनस का 1। समीकरण नंबर 4। इसमें अगर हम 3 से गुणा करा दें, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो समीकरण 3 में 3 से गुणा, 3 से गुणा करने पर देखो 3 से 3 × 3 = 9, 9 माइनस का जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3 से गुणा 3 दूनी 6u प्लस 3 × 3 = 9b बराबर 3 दूनी 6। यहाँ 4u माइनस 9b बराबर माइनस 1 जोड़ दो, ये कट गए, 6 × 4 = 10u बराबर 5। तो u बराबर 5/10, 5 × 5 = 5 दूनी 10, तो u बराबर आ गया है 1/2। ठीक, u का मान हम क्या माने थे, 1/√x, तो 1/√x बराबर 1/2, तो √x बराबर कितना आ जाएगा, 2। वर्ग कर दो तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब u का मान हम रख देंगे किसी एक या दो में से। u का मान 3 में रखने पर, 3 ये है, देखो 2 × u का मान है 1/2। ठीक, प्लस 3b बराबर 2, 2 से 2 कट गया, a उधर जाएगा, 3b बराबर 2 माइनस 1, तो 3b बराबर 1, तो b बराबर आएगा 1/3। b का मान क्या है, 1/√y है बराबर 1/3, तो √y बराबर कितना आ जाएगा, 3 हो गया। अब क्या करना है, हमें अंडर रूट हटाना है, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, तुरंत हमें वर्ग कर देना है, अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। वर्ग कर दो तो y बराबर 3 का वर्ग 9। ठीक है, अगर वैल्यू चेक करना है तो देख लो, 2/4, 2/2 1 आ गया, प्लस 3/3 1 और 1 2। ठीक है, उत्तर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, बस उत्तर जांच कर लिया करो, उत्तर माला की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा है क्या, 4/x प्लस 3y बराबर 14। समीकरण 1। दूसरा है 3/x माइनस 4y बराबर 23। समीकरण नंबर 2। केवल यहाँ देखो 1/x है, ठीक है, केवल इसे मान लेंगे, उधर y वाला नहीं मानेंगे। ठीक है,
तो माना 1/x बराबर u, मान लो तो 4/4u हो जाएगा प्लस 3y बराबर 14। यहाँ क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 3 मान लो इसे, 3u माइनस 4y बराबर 23, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इसमें 4 से गुणा करा दें, इसमें 3 से गुणा करा दो। ठीक है, हल हो जाएगा समीकरण 3 गुणे 4 व समीकरण 4 गुणे 3। उल्टा गुणा कराते हैं क्योंकि जो एलसीएम जैसे लेते हैं, ठीक है, उसी प्रकार है। तो इसमें 4 से गुणा कराएं, 4 चक्कू 16u प्लस 4 तियाँ 12y बराबर 14 चक्कू 56। इसमें 3 से कराना है, तो 3 तियाँ 9u माइनस 3 चक्कू 12y बराबर 23 तियाँ 69। ये कट गया, 16 9 25u बराबर 9 6 15 6 5 11 1 12 25 पंचे 125। तो u आ गया है हमारा 5। u का मान क्या माना था, 1/x बराबर 5, इसके बटे कुछ नहीं 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/5 आ गया। ठीक है, तो x का मान इसी में रख दे रहे हैं। ठीक है, तुरंत आ जाएगा, x का मान रख दो इसी में। x का मान समीकरण 1 में रखो, 4/x का मान है 1/5 प्लस 3y बराबर 14, तो 5 ऊपर जाएगा, 4 पंचे 20 प्लस 3y बराबर 14, तो 3y बराबर 14 माइनस 20। ठीक, तो 3y बराबर आ जाएगा माइनस 6, 3 दूनी 6, तो y बराबर आ गया है हमारा माइनस का 2। अब उत्तर अगर चेक करना चाहो चेक कर सकते हैं। यहाँ 1/5 आएगा 20 और 3 दूनी माइनस 6, 20 माइनस 6 14। ठीक है, उत्तर जो हो गया बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला देखिए, जो सवाल नंबर 4 है, ये क्वेश्चन परीक्षा में आया भी सबसे अधिक बार है, ये देखिए सही से समझना। देख, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत बार परीक्षा में आया है, ये समझो सही से। पाँच बटे x माइनस 1 प्लस 1/y-2 बराबर दिया है 2, समीकरण 1। दूसरा है 6/x माइनस 1 प्लस माइनस 3/y-2 बराबर 1, समीकरण नंबर 2। इन्हें रैखिक समीकरण में युग में बदल करके हल करना है। ठीक है, तो हमें फिर यहाँ पर x माइनस 1 है, y माइनस 2 है, तो इन्हें a u और b मान लेंगे। माना 1/x माइनस 1 इक्वल टू u। ठीक, और 1/y माइनस 1 बराबर b। ठीक है, यहाँ रखो 5u हो जाएगा प्लस b बराबर 2, समीकरण नंबर 3। इसमें 6u 3b बराबर 1। अब देखो, इसमें 3 से गुणा करा दें, 3 से गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा, हर बराबर वो समान हो जाएगा। ऐड करने पर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो समीकरण 3 में 3 से गुणा, तो कराओ। देखो 3 × 5 = 15u प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6। यहाँ देखो 6u माइनस 3b बराबर 1। देखो ये कट गए, 15 6 21u बराबर 6 1 7। तो u बराबर आ जाएगा, u बराबर 7/21। 7 × 1 = 7, 7 × 21। u का मान हम रख देंगे 1/x माइनस 1
बराबर 1/3। तो 1 1 ऊपर बराबर, तो x - 1 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x बराबर 3 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 1 हो गया 4। ठीक है, अगर हम b का मान निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो हम अगर छोटा सवाल करना चाहें तो हमें क्या करना है, x का मान सीधे इन किसी में पुट करा देंगे, b का मान हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसा चाहो, अगर b का मान चाहिए है तो हम u का मान जो 1/3 आया है वो किस में रखेंगे, इन दो में रखेंगे किसी में। ठीक है, अगर सीधे हमें y चाहिए तो इन दो में किसी में हम मान पुट करा देंगे। तो मान पुट करा दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो 5/x का मान है 4 - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। तो 5/4 से गया 3 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। देखिए अब ये 5/3 उधर ले जाओ, 1/y - 2 बराबर कुछ नहीं है, 1/y - 2 बराबर 3 दूनी 6, 6 से 5 गया 1/3। तो y - 2 बराबर 3, तो y बराबर 2 इधर जाएगा प्लस 3 प्लस 2, तो y बराबर आ गया है हमारा 5। ठीक है, तो अगर हमें उत्तर वही चेक करना है तो क्या करना है, यहाँ पर रखे देखो x का मान 5/3 प्लस 1/3, तो 5/3 प्लस 1/3 6/3, 3 से 6 को काटो 2 आ गया। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पर भी जो हो गया आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये सवाल जो है ज़्यादातर परीक्षा में आया है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट x का y का नहीं निकालना है, हमें b ज्ञात करना हो, तो जो u का मान 1/3 आया, u का मान हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 या वो 3 या 4 में रख देंगे, b आ जाएगा। ठीक, b में फिर हम वही मान रखेंगे 1/y - 1, वहाँ से भी y का मान क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट हो गया है, जैसा चाहो वैसा लगा सकते हैं। अब देखिए 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा देखिए, पहला दिया है 7x - 2y/xy बराबर 5। ठीक है, तो पहले इसे अलग अलग कर ले रहे हैं, 7x/xy - 2y/xy बराबर 5। तो यहाँ y से y कटेगा, यहाँ x से x कटेगा, तो 7/y - 2/x बराबर 5। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी समीकरण देखो क्या है, 8x + 7y/xy बराबर 15। ठीक, इसे भी अलग अलग करो, 8x/xy + 7y/xy बराबर 15। यहाँ 22 कट गया, x से x कट गया, तो 8/y + 7/x बराबर 15। समीकरण नंबर 2। देखो अब उसी प्रकार समीकरणें बन गई हैं जैसी पहले सवालों में थी, तो फिर मानेंगे यहाँ पर माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर b। ठीक है, तो रख दो यहीं पर इसमें, तो 7/y तो या क्या हो जाएगा, 7b हो जाएगा, -2u हो जाएगा बराबर 5। समीकरण नंबर 3। अब यहाँ देखो 8v हो जाएगा प्लस 7u हो जाएगा बराबर 15। समीकरण नंबर 4। क्या काटना है, अगर u काटना है, हमें क्या करना होगा, उल्टा गुणा, 7 है यहाँ 7 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा, तो समीकरण 3 × 7 व समीकरण 4 × 2। 7 से गुणा कराओ, 7 7 49b, 7 दूनी 14u बराबर 7 5 35। इसमें 2 से 8 दूनी 16b प्लस 7 दूनी 14u बराबर 15 दूनी 30।
ये कट गया, 9 6 15 65 बी बराबर 35 30 65, 65 एक कम 65, तो बी बराबर आ गया है 1। बी का मान क्या है, 1/22 है, तो 1/22 बराबर 1, तो बाई बराबर कितना आ गया, 1 आ गया है। ठीक है, अब बाई डायरेक्ट हमें निकालना तो इसी में मान रख सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं बी निकालना है तो हमें क्या करना, बी का मान हम किसी समीकरण 1 या वो 3 या 4 में रख देंगे। तो बी निकाल ले रहे हैं, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर 4 में रख दो, 4 में रख देंगे। 8 गुणे बी का मान 1 प्लस 7 यू बराबर 15, 8 7 यू बराबर 15 माइनस 8, तो 7 यू बराबर 15 60 गए 7, 7 एकम 7, तो u बराबर भी कितना आ गया है, 1 आ गया। u का मान क्या है, 1/x बराबर 1, तो x बराबर भी कितना आ गया, 1 आ गया है। तो इसमें मान रख के देख ले रहे हैं क्या आएगा, देखो जांच कर लो। 7 - 2/1 गुणे 1, ठीक, 7 से 2 गए 5/1, तो कितना आ गया, 5 ही है, तो दाहिना पक्ष, तो उत्तर जो हो गया आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब सवाल नंबर 7 देखिए, 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4, समीकरण 1। फिर क्या है, 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2, समीकरण नंबर 2 हो गया है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर हमें x + y x - y दिया, तो इन्हें ही मानेंगे। ठीक है, पूरा मानना है, मानना 1/x + y बराबर u और 1/x - y बराबर मान लेंगे b, तो 10 u हो जाएगा प्लस 2b बराबर 4, समीकरण नंबर 3। यहाँ 15 u -5 b बराबर -2, समीकरण नंबर 4। अब देखो इसमें 5 से गुणा, इसमें 2 से गुणा, उल्टे गुणा कराएंगे। समीकरण 3 में 3 गुणे 5 व समीकरण 4 गुणे 2 करा दो गुणा। इसमें किससे करानी, 5 से 10 बचे 50 u प्लस 5 दूनी 10 b बराबर 5 चक्कू 20। इसमें कराना 2 से 15 दूनी 30 u माइनस 15 दूनी 30, 5 दूनी 10 b बराबर -2 दूना 4। ये कट गया, 15 30 50 30 80 u बराबर 20 से 4 गए 16, तो u बराबर 16/80, u बराबर 16/80। ठीक है, 16 से 1 कट जाएगा, 16 से काट दो, 16 1 कम 16, 16 पंचे 80, तो u बराबर आ गया 1/5। अब u का मान जो है वो रख दो। u का मान क्या है, 1/x + y, तो 1/x + y = 1/5, तो x + y = क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये समीकरण बनी जाके है हमारी 5। अब देखो u का मान रखो, यहाँ हम x + y का मान सीधे इसमें रख देने किसी में। ठीक है, x - y निकाल लेंगे। ठीक, तो b की ज़रूरत है नहीं, हम सीधे x + y रख देंगे जाके। x + y का मान समीकरण 1 में यहाँ पर रखो, देखो 10/x + y का मान है 5 प्लस 2/x - y बराबर 4, 5 दूनी 10, ये उधर ले जाओ,
2/x माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 2। तो 2/x माइनस वाई बराबर 2। 2 एक कम 2, ये इधर जाएगा तो x माइनस वाई बराबर आ गया है 1। समीकरण नंबर 6। ठीक है, एक्स वाई के ही मान ज्ञात करने। अब हमें क्या करना होगा, समीकरण 5 और 6 को हल करना है, तभी हमें एक्स और वाई के वैल्यू हमें पुट होंगी, मतलब फाइंड आउट हो पाएंगी। कर दो। समीकरण 5 व 6 को हल करने पर उतार लो दोनों समीकरण। x प्लस वाई बराबर 5, ठीक। दूसरी है x माइनस वाई बराबर 1, ठीक। वाई से वाई कैंसिल हो गया, x 2x बराबर 5x 6, 2 3 6, तो x बराबर आ गया है 3। x का मान 5 में रखने पर यही 5 वाली, तो x की जगह 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर 5 से 3 गए 2, ठीक है। तो 3 2 5 हो गया, सही है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से, तो वो आप ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला देखिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। तो स्थिर जल में चाल और धारा की चाल पूछ रहा, तो पहले हम मान लेंगे, माना स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हम मान ले रहे हैं, धारा की चाल कितनी हो जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो 2 घंटे धारा के अनुकूल जा रहा है, तो धारा के, पहले रुक जाओ, समय बराबर क्या होता है, यहाँ से ये समझ लो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, इसी में रखेंगे, ठीक है। तो धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, x जैसे हम जा रहे हैं और धारा जिधर जा रही है उधर हम भी जा रहे हैं, तो धारा की चाल भी उसमें जुड़ जाएगी, क्या आ जाएगी x प्लस वाई हो जाएगी। और धारा के प्रतिकूल चाल निकाल लो, प्रतिकूल चाल, जैसे धारा हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, ये मान लो या हम आपकी तरफ आ रहे हैं और धारा आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रही है, ठीक है। तो हमें उधर उल्टा जाना है, तो धारा की चाल क्या होगी, आपकी चाल को कम कर देगी, तो धारा की चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, तो x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल के लिए ये चाल रखेंगे, प्रतिकूल के लिए ये चाल रखेंगे। तो धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, समय क्या है 2 घंटे में क्या बता रहा है, 2 बराबर, या भाई t बराबर क्या होगा, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, और समय 2 घंटे बता रहा है, 2 घंटे में तो 2 घंटे रख देंगे। और अनुकूल चाल क्या है, x प्लस वाई, 2 1 कम 2, 2 2 20, तो x प्लस वाई यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 1 हो गई है, ठीक है। अब धारा के विपरीत जाने में लगा समय, 2 घंटे इसमें भी लग रहा है, लेकिन दूरी जो है वो कितनी है, 4 किलोमीटर है। तो धारा के विपरीत या प्रतिकूल, विपरीत जाने में लगा समय, लगा समय, तो फिर भी 2 घंटे ही है, और दूरी कितनी है इस बार, केवल
4 किलोमीटर है, तो 4 अब बटे चाल कितनी है, x माइनस बाई, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो x माइनस बाई के यहाँ गुणा x माइनस बाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को हल कर ले रहे हैं, ठीक है, वैल्यू आ जाएंगी। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल कर लो, क्या आएगा, x प्लस बाई बराबर 10, यहाँ x माइनस बाई बराबर 2, बाई से बाई कट गया, 2x बराबर 10 2 12, 2 छंग 12, तो x बराबर कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो शांत जल में चाल है वो कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, बाई धारा की चाल निकालिए। धारा की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो, यही तो है, x का मान है 6 प्लस बाई बराबर 10, तो बाई बराबर 10 माइनस 6, ठीक है। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, बाई बराबर 10 से 6 गए 4, तो धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और शांत जल में तैरने की चाल कितनी है, वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हो गया है। अब यह चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगले चैप्टर है द्विघात समीकरण, जो हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे जो भी नए वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, लगाइए।